बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के जो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई एक शख्स, जब कोई एक ओनर जो है कोई बिल्डिंग या कोई घर या कोई और प्रोजेक्ट बनाने का इरादा करता है तो सबसे पहले वो अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करता है ताकि उसका जो प्रोजेक्ट है ख़राब ना हो और अच्छे से बने। तो जब कंसल्टेंट और क्लाइंट के दरमियान जब मुलाकात होती है, जब घर बनाने का या बिल्डिंग बनाने का या कोई और प्रोजेक्ट बनाने का जब मुआहदा हो रहा होता है तो उनकी आपस में डीलिंग होती है। उस डीलिंग में ये तय पाता है कि इसका जो बाहर का एलिवेशन है वो कैसा होगा, कितने इसमें कमरे होंगे, ये कितने फ्लोर पे ये बिल्डिंग मुश्तमिल होगी और क्या रेट जो है इसके होंगे। जब उनका आपस में रेट तय हो जाता है और हर चीज़ जब फाइनल हो जाती है तो उनके दरमियान जो है मालिक और जो बिल्डर होता है उसके दरमियान एक मुआहदा तय पाता है। तो वो होता है पहला स्टेप। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है नक्शा, यानी ड्राइंग का बनाना। इसमें 3 ड्राइंग्स आती हैं। नंबर 1 आती है स्ट्रक्चर ड्राइंग, उसके बाद आती है एमईपी ड्राइंग, उसके बाद आता है आर्किटेक्ट ड्राइंग। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग और एमईपी ड्राइंग जो है ना वो एक ही इंजीनियर बनाता है और आर्किटेक्ट ड्राइंग जो है ना वो दूसरा इंजीनियर बनाता है। तो ये ड्राइंग बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है 2 प्रोफेशनल इंजीनियर की। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हायर करें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरीके से बने, आपकी जगह जो है ना वो वेस्ट ना हो, आपकी जो खिड़कियाँ हैं वो हवादार होनी चाहिए और आपका जो घर है वो हवादार हो। और जो अहम जो स्टेप है वो होता है रोशनी का। जब आप खिड़कियां जो है ना वो मुनासिब कीमत में लगाएंगे तो आपका घर जो है वो रोशन भी होगा और हवादार भी होगा। उसके बाद जो है घर यानी बिल्डिंग शुरू करने से पहले मुतलका अथॉरिटी से एनओसी हासिल करना, कि जब आपने नक्शा बनवा लिया, आपका नक्शा जो है मुतलका अथॉरिटी ने पास कर दिया, अब जो है आपने वो नक्शा अप्लाई करना है मुतलका प्लाट पर, मुतलका जगह पर। ठीक है, तो घर और बिल्डिंग शुरू करने से पहले मुतलका अथॉरिटी से आप एनओसी लेंगे। एनओसी का आपको पता है कि इसका मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि अथॉरिटी को कोई मसला नहीं है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप मुतलका प्लाट पे अपनी इमारत को खड़ा कर सकें। तो जब आप एनओसी हासिल कर लेंगे तो उसके बाद प्लाट को बनाने का जो है ना वो मरहला आता है, यानी कि बिल्डिंग है या घर है या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आता है प्लाट की सफाई। जो मुतलका जो प्लाट है इसमें जो कचरा पड़ा हुआ है, जो गंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई अगर उसमें कोई दरख्त वगैरह है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस प्लाट की आप सफाई करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जब सफाई हो जाएगी और खुदाई, प्लाट की खुदाई प्लाट से 3 फीट ज़्यादा करनी है। मैं आपको एक छोटा सा नक्शा बना के देता हूँ। देखें, जैसे कि आपका ये प्लाट है और आपने इस प्लाट पे आपने काम करना है। ठीक है, आपकी जो एक्सीवेशन है वो 4 से 9 फुट हो सकती है। जब आप एक्सीवेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको सोइल टेस्ट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। सोइल टेस्ट रिपोर्ट वाले आपको ये बताएंगे कि आया आपके प्लाट की खुदाई 4 फीट आ रही है, 5 फीट आ रही है, 6 फीट है, 7 फीट है, 8 है या 9 है। अमूमी तौर पे प्लाट जो है 4 फुट से 9 फुट तक उसकी जो है खुदाई की जाती है। और याद रखें, जब आप एक प्लाट की खुदाई करेंगे, यानी कि आपका ये प्लाट है, आपने इस प्लाट में काम करने तो आप खुदाई जो है इसकी 4-4 फुट, जब आप चूना लगाएंगे तो 4 फुट एक्स्ट्रा लगाएंगे। आपका प्लाट ये है तो आप 4 फुट इधर से, 4 फुट इधर से, 4 फुट इधर से और 4 फुट इधर से बड़ा करके आप खुदाई करेंगे, ताकि जब आप जहाँ काम करेंगे, स्टील का काम करेंगे या आप शट्टे का काम करेंगे, ताकि यहाँ पे जो है शख्स जो है बंदा जो काम कर रहा है, कारपेंटर आपका, तो आसानी से यहाँ पे अपनी हथौड़ी वगैरह चला सके और अपना काम वगैरह जो है वो कर सके। उसके बाद आती है जब आपने खुदाई कर ली, उसके बाद आता है प्लाट की जो प्लाट को आपने बराबर करना है और प्लाट की आपने कॉम्पैक्शन करनी है अच्छे तरीके से। आपको पता है कि जब आपको बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा वजन होता है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जब खुदाई कर ली तो कॉम्पैक्शन करेंगे, पानी डाल के खूब उसमें पानी डालेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो आप कॉम्पैक्टर के साथ इसकी खूब कॉम्पैक्शन करेंगे। जब आप मुतमईन हो जाएं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए पूरा कॉम्पैक्शन का, क्योंकि जब आप किसी बड़ी सोसाइटी में काम करेंगे तो आपको
सोयल टेस्ट रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको ये कॉम्पेक्शन की रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी। कंपनी आपको बताएगी कि आपकी जो कॉम्पेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, अब आप जो है अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पीसीसी की। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब आप ज़मीन पर अपनी कंक्रीट कर देंगे, जब आप ज़मीन पर अपनी बिल्डिंग जो है ना वो खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है कि आपकी जो अपना बिल्डिंग है बगैर पीसीसी के आपकी जो अपना बिल्डिंग है वो खड़ी हो जाए। जब आपकी कॉम्पेक्शन हो जाएगी तो दूसरी चीज़ आएगी पीसीसी करना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि पीसीसी का मतलब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब आप ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने जो प्लाट की खुदाई की उसको आपने कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट करने के बाद आप जो है प्लाट में पत्थरों की सोलिंग करेंगे, उसमें पत्थर जोड़ेंगे आपस में, जिसकी तय 4 से 6 इंच तक हो सकती है। जब आप जो है सोलिंग अगर लेंगे तो उसके बाद आप उसका जो है आप पीसीसी करेंगे, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट करेंगे उसमें। और इसकी जो थिकनेस है वो 2.5 इंच से 4 इंच तक रखेंगे, ठीक है। 2.5 इंच से 4 इंच तक जो है आप इसमें पीसीसी का करेंगे, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का करेंगे। और इसका फायदा ये होगा, जब आपका जो है ना वो पीसीसी आपका हो जाएगा तो आप इसमें लेआउट अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपकी जो कॉलम वगैरह हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते हैं। उसके बाद बारी आती है लेआउट की, कॉलम लेआउट। याद रखें कि जब कॉलम लेआउट कर रहे हों तो आपको एक प्रोफेशनल इंजीनियर का इंतखाब करना है, क्योंकि यही वो बेस है, यही वो चीज़ है जिसको आप फॉलो करके, आप ग्रिड को फॉलो करके, अच्छे तरीके से ग्रिड को फॉलो करके आप कॉलम को अपनी जगह पर आपने खड़ा करना है। जब आपके कॉलम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे तो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल सीधी जाएगी। जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है कि कॉलम लेआउट करना, ग्रिड का सही इस्तेमाल। और जब आप इसका लेआउट कर रहे होंगे तो आपको चीज़ों की जो जरूरत पड़ेगी वो कलर की जरूरत पड़ेगी, डोरी की जरूरत पड़ेगी, गुनिया। जब आप ये कॉलम लेआउट कर रहे होते हैं तो इसमें जो गुनिया होता है इसका बहुत अहम रोल होता है, यानी कलर, डोरी, गुनिया, ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी में आपको कील जरूरत में आएंगे, हथौड़ी वगैरह आपको जो है ना वो जो है अपना जरूरत में आएगी। जब आप लेआउट करने के लिए जा रहे हों तो आपको ये चीज़ें याद रखें कि आपको ये चीज़ें घर से लेके जाना मत भूलें। उसके बाद जब आप लेआउट कर लिया आपने तो उसके बाद आता है स्टील का काम। मतलब आप सरिये की आप कटिंग करेंगे, जिसमें आप जालियां बनाएंगे और जालियां लगाने अपने रखने के बाद आप जो है ना वो कॉलम खड़े करेंगे। जब आपने अपनी स्टील की कटिंग का कर ली और इसको जो है आपने स्टील को बांध लिया, याद रखेंगे जब आप स्टील को बांधेंगे, कटाई करने के बाद जब स्टील को बांधेंगे, आपकी जो स्टील वायर जो है जिससे आप सरिये को बांध रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ना कि गंदी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहीं मोड़ते वक्त जो है आपकी जो तार जो है वो टूटती रहे। उसके बाद जब आप इसको खड़ा कर लेंगे, आपने जाली लगाई, जाली के बाद आपने अपनी जगह पर कॉलम को खड़ा किया। उसके बाद जो अहम पॉइंट आता है वो होता है यूज ऑफ स्टार्टर, जो कि ज्यादा जगहों पर स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता और आप लोगों को यह भी पता नहीं होता कि स्टार्टर होता क्या है। मैं आपको बताता हूं कि स्टार्टर क्या है। आपने जाली रखी और ये आपका कॉलम लेआउट था, से ये यहां पे आपने सरिया खड़ा किया इस कॉलम के ऊपर। मुतलका आपकी ये जगह है जहाँ पे आपने कॉलम निकाला था, यहाँ पे कॉलम का ये निशान है। यहाँ आपने जो है कॉलम खड़ा कर दिया। ये आपकी जाली है स्टील की, मतलब ये आपके रिंग है, रिंगों से आपने कॉलम बना के आपने यहाँ पे कॉलम खड़ा कर लिया और आपने इनकी जो है पेटियाँ भर दी। ये आपने पेटियाँ भर दी और आपका जो है ये सारी आपकी ये भराई होगी। अब बारी आती है स्टार्टर की, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्टार्टर क्या चीज है। स्टार्टर जो है स्टार्टर ये होता है कि जब आपने पहला स्टेप कर लिया, आपने ये पेटियां जब भर ली हैं, उसके बाद आपने दोबारा लेआउट करना है, क्योंकि भराई के वक्त थोड़े बहुत जो कॉलम है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, आगे पीछे ये हो जाते हैं। तो आपने स्टार्टर की मदद से दोबारा लेआउट करके दोबारा आपने अपने कॉलमों को सीधा करना है, जो कि 2 हिस्सों में ये बना होता है। 6 इंच आपका कॉलम अगर 2 फुट का है तो ये 6 इंच बाय 2 फुट
6 इंच इसकी हाइट होगी और 2 फुट वो ये अपना लंबा होगा। तो 3 इंच ये और 3 इंच ये, तो इनको आपस में जोड़ा जाता है ये। तो यहाँ पे इसको लगा के, ये यहाँ पे लगा के इसकी जो है ना वो भराई की जाती है और कॉलम जो है अपनी बिल्कुल अपनी जगह सही जगह पे खड़ा हो जाता है। जब आपने स्टार्टर के जरिए कॉलम को सही जगह पे खड़ा कर दिया तो उसके बाद आता है कॉलम की शटरिंग। जब सबसे मेन जो काम है, कॉलम सीधा खड़ा हो गया तो उसके बाद शटरिंग का अहम रोल है। शटरिंग वाला जो है आपका प्रोफेशनल होना चाहिए जो कॉलम को बिल्कुल सीधा खड़ा करे। कॉलम जब अपना खड़ा हो जाए तो उसमें सोल और डोरी, जब मतलब कि अगर 4 कॉलम एक डोरी में आ रहे हैं, 4 कॉलम, तो चारों के चारों जो कॉलम है वो एक डोरी में होनी चाहिए, जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। जब कॉलम आपका जो शटरिंग वाला है वो खड़े कर ले, ठीक है, तो उसके बाद सब कॉलमों को आप डोरी करवाएं और डोरी करवाने के बाद आप जो है उसको सोल करवाएं। सोल और डोरी का बहुत अहम रोल होता है जब आप कॉलम खड़ा करते हैं। शटरिंग के दौरान जितने कॉलम एक लाइन में आ रहे हैं तो सारे के सारे कॉलम जो हैं एक डोरी में होने चाहिए और सोल होना चाहिए। और याद रखें कि जब आप इसके शटरिंग और स्टील के दरमियान, मतलब कि ये शटरिंग आपने अगर लगा ली है तो ये शटरिंग और स्टील के दरमियान कवर ब्लॉक लाजमी लगाएं, जिसको हम जो है गिटियां कहते हैं। और कॉलम जो है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और जब आप कॉलम की पोरिंग करें तो एक बंदा आप बिल्कुल ऊपर बैठाएं ताकि वो कॉलम को वाइब्रेट करता रहे, हिलाता रहे और माल जो है बिल्कुल जो है वो नीचे बॉटम तक जाए और जो है कहीं से जो आपका जो कॉलम है कहीं से खाली ना रह जाए, उसमें खला ना रह जाए, जो कि एक बहुत बड़ा नक्स होता है क्योंकि कॉलम के ऊपर ही आपकी जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी होती है। उसके बाद आता है भराई का टाइम। जब आपके कॉलम तैयार हो गया, शटरिंग लग गई, आपके जो कवर ब्लॉक आ गए, उसके बाद आप मशीन बुलाएंगे और उसके बाद जो है आप क्या है कॉलम की भराई करेंगे। जब आप कॉलम की भराई का करेंगे, मैं आपको 1 मिनट पहले बता चुका हूं कि आपने खास ख्याल करना है कि आपने सबसे पहले जो है एक बंदा हायर करना है। एक बंदे की आपने ड्यूटी लगानी है जो बिल्कुल ऊपर रहे। जब ये माल डाल रहे होते हैं, भराई वाले माल डाल रहे होते हैं, तो वो ऐसी जगह दम माल डालते रहते हैं। आपने तो एक कॉलम जो है आपने ट्राली से नहीं भरवाने, कॉलम जो है आपने तगारी से भरवाने ताकि थोड़ा थोड़ा माल जाए। और सरिये को आप जो है ना वो वाइब्रेट करते रहें, हिलाते रहें सरिये को, ताकि जो माल है बिल्कुल आपका तय बतय आपका जो माल है वो उसमें भरता रहे और आपके कॉलम में कहीं खला ना आ जाए। और जब और एक बात और याद रखें कि ये जो आप खुदाई करेंगे 4 फीट करेंगे, 5 फीट या 4 फीट से 9 फीट, कोई भी आपकी जो है ना वो खुदाई हो सकती है। और जब आप ये पहली भराई का करेंगे कॉलमों की तो वो आप करेंगे रोड लेवल तक, जहाँ पे आपका रोड लेवल है। तो आपने सबसे पहले लेवल निकाल के आपने वहाँ पे टेप से निशान लगा लेने हैं और अपने रोड लेवल तक आपने कॉलम भर लेने हैं। जब आपने रोड लेवल तक कॉलम भर लिए तो उसके बाद जो है बारी आती है आपके प्लिंथ बीम की। आपने प्लिंथ बीम जो है वो एक प्रोफेशनल तरीके से आपने उसका लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद जब प्लिंथ का लेआउट हो जाए तो उसके बाद दोबारा वही काम है, स्टील वर्क है, शटरिंग का वर्क है, उसके बाद पोरेंगे। जब आपने प्लिंथ बीम भर लिया एक अच्छे तरीके से, आपने रूम की पैमाइश, बाथरूम की पैमाइश, किचन की पैमाइश, टीवी लाउंज की पैमाइश, डाइनिंग की पैमाइश, आपने जो है ना वो पूरी पैमाइश के साथ आपका जो है ना वो जब प्लिंथ बीम जब आपका तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है कि उसकी आपने 3 से 4 दिन से 6 दिन या 7 दिन आपने उसकी तराई लगानी है। जब आपकी तराई हो जाए तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो बैक फिलिंग करनी है। अगर आपका जो प्लिंथ बीम है वो 1 फुट 9 इंच का है तो आपने क्या करना है कि 3 तह में आपने बैक फिलिंग करनी है। 1 फुट 9 इंच का मतलब है 21 इंच, मतलब 7 इंच आप मिट्टी डालें, उसमें फिर पानी डालें, उसके बाद फिर आप मिट्टी डालें, फिर आप पानी डालें, उसके बाद फिर आप जो है ना वो मिट्टी डालें, उसके बाद जो है ना फिर आप पानी डालें। और प्लिंथ बीम की आप बैक फिलिंग करने के बाद आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने उसकी कॉम्पैक्शन करनी है ताकि आपका जो फर्श है वो कहीं बैठ ना जाए। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, जब आप प्लिंथ बीम तैयार कर लेंगे, आप जो है उसका दोबारा आपको जो है ना वो प्लिंथ बीम करने के बाद आपको जो है अपना ये पीसीसी आपको करना पड़ेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसको बोलते हैं, आम जुबान में उसको कच्चा भी बोलते हैं। 9 इंच का आपने प्लिंथ बीम भरा रोड लेवल से ऊंचा करके। जब आपने रोड लेवल से ऊंचा करके 1 फुट 9 इंच का आपने अपना बीम भरा, दोबारा आपने उसमें जो है ना वो अपना बैक फिलिंग की।
बैक फिलिंग करने के बाद आपने दोबारा उसके ऊपर जैसे नीचे आपने पत्थर लगाए थे या कोई रोडी वगैरह लगाई थी वो अपना वो लगाई, फिर उसको आपने कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट करने के बाद 2.5 से 4 इंच का फिर आपने उसके ऊपर पीसीसी किया, यानी कि उसके ऊपर कच्चा किया। जब आपका प्लिंथ बीम तैयार हो गया, आपने जो है ना वो कच्चा भी कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नंबर आता है डीपीसी का। डीपीसी क्या होती है? डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो होती है 3 इंच। आपने 3 इंच का जो है ना वो डीपीसी करना है। उसके बाद जो है आपकी जो हाइट है वो रोड लेवल से जो है 2 फुट हो जाएगी। जब आपने डीपीसी किया, डीपीसी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने बिटुमेन की आपने कोटिंग करनी है उसके डीपीसी के ऊपर। उसका डीपीसी के ऊपर बिटुमेन की कोटिंग करने के बाद आपने एक कागज़ की तह ऊपर एक चिपका देनी है, ताकि जो पानी है वो ऊपर ना आए, ताकि सेम से जो है आपकी बिल्डिंग ख़राब ना हो। उसके बाद जो है अपना मरहल आता है इसकी चुनाई का। अगर आप कराची में या कहीं और ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे ब्लॉक की चुनाई है, और या कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे ईंटों की चुनाई है, तो सबसे पहले जब डीपीसी के बाद मरहला आता है चुनाई का। चुनाई के बाद जो है जब आपकी चुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपकी वही सेम है कि आप कॉलम की भराई करेंगे। उसके बाद जो है आप छत के लिए डोरियाँ लगाएंगे दीवार के ऊपर। उसके बाद जब छत की जो है शटरिंग तैयार हो जाएगी तो फिर आप जो है ना वो स्टील वाले को बुलाएंगे, स्टील वाला जो है अपना स्टील बांधेगा। आप जो है एफएससी आप जो है कवर ब्लॉक लगाएंगे, और जब आपकी छत बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो फिर आप उसकी छत की जो है पोरिंग करवा लेंगे। और इस तरह जो है आपका जो बुनियादी ढांचा है वो बनना शुरू हो जाएगा और आपकी जो है पहली छत डल जाएगी। उसके बाद अगर आपने दूसरी छत डालनी है तो जो प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, फिर आप उसको शुरू से मतलब कि चुनाई से, उसके बाद कॉलम की भराई है, उसके बाद जो है ना फिर छत की तैयारी है, उसके बाद आप दूसरी छत डालेंगे। तो ऐसे जो है आप अपना काम करते जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी बिल्डिंग जो है अगर इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बिल्डिंग है कहीं नक्स नहीं आएगा। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग हम बनाना चाह रहे हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, कोई भी आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि कंस्ट्रक्शन के अपना मुतालिक होगी तो आप तक जो है ना वो वक्त पर पहुँच सके। अल्लाह।